नमस्कार, मैं मनु। कहानियों का रेडियो मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से एक कविता लेकर आया हूँ। पिछले वीडियोस में जब मैंने महाभारत विषय पर अपनी कविता धृतराष्ट्र व्यथा आपके साथ साझा की, तो उस समय यह बताया कि महाभारत विषय पर मैंने अन्य कई और कविताएं लिखी हैं। यह एक काव्य श्रृंखला की तरह है। इसी श्रृंखला में आज मैं एक ऐसी कविता लेकर आया हूँ जो महाभारत के वीर योद्धा अभिमन्यु की है। उस योद्धा की है जिसने जब वीर गति को प्राप्त किया तो उसका वह अंतिम युद्ध एक इतिहास बन गया, और उस इतिहास के साथ ही अभिमन्यु को वह स्थान प्राप्त हुआ जो स्थान स्वयं अर्जुन और कर्ण को भी कभी प्राप्त नहीं हुआ। और इसी विषय में आज यह कविता है। यह उस क्षण के बारे में है कि जब अभिमन्यु, जिसे यह पता है कि आज उसके पिता इस युद्ध भूमि में नहीं हैं, चक्रव्यूह की रचना की गई है और उसे चक्रव्यूह के अंदर जाना है। वह जानता है कि मैं चक्रव्यूह में जा सकता हूं, किंतु चक्रव्यूह को भेद कर बाहर नहीं आ सकता। फिर भी वह स्वयं यह निर्णय लेता है कि वह चक्रव्यूह के अंदर जाएगा। उस समय उसके और उसके सारथी के बीच एक छोटा सा संवाद अगर हुआ हो तो क्या हुआ होगा, या उसके सारथी ने पीछे मुड़कर देखा होगा राजकुमार की तरफ कि क्या यह निर्णय उचित है, मैं आगे बढ़ूं। इस विषय का, इस घटना का उल्लेख कविवर मैथिली शरण गुप्त अपनी काव्य रचना जयद्रथ वध में भी करते हैं। इसी घटना को आज हम एक और कविता के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। मैंने इस विषय पर जो अपनी यह कविता लिखी है आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि जब सारथी ने एक बार यदि देखा हो अभिमन्यु की तरफ सवालों की नजर से, तो अभिमन्यु ने क्या कहा। वह वीर अभिमन्यु कहता है, ऐ सारथी रणदुदुम्भी के आह्वान पर वीर नहीं डरा करते। ऐ सारथी रणदुदुम्भी के आह्वान पर वीर नहीं डरा करते, किंतु जो योद्धा लड़ मरते हैं उनके नाम नहीं मरा करते। ऐ सारथी रणभेरी के आह्वान पर जो रिपु दमन को उद्यत हो, वह साहसी ही केवल इस महायुद्ध के विजेता हूं। जब तय हुआ था भाइयों का भाइयों से भिड़ना, जब तय हुआ था भाइयों का भाइयों से भिड़ना, उसी क्षण से तय है मेरा रण में लड़ना। जब तय हुआ था भाइयों का भाइयों से भिड़ना, उसी क्षण से तय है मेरा रण में लड़ना। व्यूह भेदन को प्रस्थान करो, मैं अभी द्वार बनाता हूँ। इस महायुद्ध के महारथियों को घुटनों के बल ले आता हूँ। देखिए उसका सामर्थ्य कि इस महायुद्ध के महारथियों को घुटनों के बल ले आता हूँ। भयभीत होना कायरता है, रणवीर नहीं सोचा करते। भयभीत होना कायरता है, रणवीर नहीं सोचा करते। चुनौतियों से डरने वाले युद्ध नहीं जीता करते। विकट समय को अपने पाले में जिस कारण कौशल्य आता है। इन पंक्तियों को दोबारा सुनिएगा। भयभीत होना कायरता है, रणवीर नहीं डरा करते। चुनौतियों से डरने वाले युद्ध नहीं जीता करते। विकट समय को अपने पाले में जिसका रण कौशल्य आता है, उसके कपाल पर ही विजय श्री का तिलक लगाया जाता है। विकट समय को अपने पाले में जिसका रण कौशल्य आता है, उसके कपाल पर ही विजय श्री का तिलक लगाया जाता है। उसके कपाल पर ही विजय श्री का तिलक लगाया जाता है। तो ये थी अभिमन्यु पर लिखी गई मेरी आज की कविता। महाभारत विषय पर मैंने कई और भी कविताएं लिखी हैं, लेकिन अभिमन्यु का स्थान कुछ और है।
कविता के माध्यम से आइए हम वीर अभिमन्यु को याद करें, उन्हें नमन करें और जो स्थान उन्होंने प्राप्त किया है आज हम उसे सम्मान दें। उनका रण कौशल, उनका आत्मबल और उनकी कर्तव्य निष्ठा हमारे लिए आज भी प्रेरणादायक है। उनकी इस कहानी से हम और प्रेरणा लें। आज की कविता यदि आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने और मित्रों के साथ साझा करें। किसी और नई कहानी या कविता के साथ इसी चैनल कहानियों का रेडियो पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मनु आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।